हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 40 तक का देख चुके थे। आज देखें क्वेश्चन नंबर 41 से। तो देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। पहला ऑप्शन है संपत्ति की हानि, दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त कर की वापसी, तीसरा ऑप्शन है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, चौथा ऑप्शन भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है, सशरीर प्रस्तुत करो। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, यही इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। व्यादेश का जो है विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए देख लेते हैं। राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन बी आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन डी धार्मिक अधिकार है। आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। कब समाविष्ट किए। 1976 में समाविष्ट किए गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, कैसे निलंबित किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विधि मंत्री द्वारा, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा। इसका ऑप्शन बी होगा, प्रधानमंत्री द्वारा। दोस्तों लग जाइए और जुट जाइए यूपीएसआई के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी अब बार बार नहीं आएगी। 2-3 साल मान लीजिए कि अब वैकेंसी आने से रही है, तो इसलिए जुट जाइए, लग जाइए और सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद। अनुच्छेद ए 14। अनुच्छेद 14 में जो है समता का अधिकार है का प्रावधान है। 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। डी अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार भारत के मूल नागरिकों को है। ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। बी और सी देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11-13 और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 28, इसी को गलत तरीके से जोड़ा गया है। जबकि होना ऐसा चाहिए था। मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। ठीक है, न कि 14 से 28। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है, ये अनुच्छेद याद रखना। ठीक है, ये सारे मौलिक अधिकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। पहला देख लेते हैं। यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। दूसरा क्या है, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। दोनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे आप देखते होंगे दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर कोई किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है
तो संविधान ये उसको अनुमति देता है कि वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। दूसरा इसलिए सही है, यदि किसी भी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह भी किसी सामान्य न्यायालय में जाकर अपना दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के में निहित है। किस में निहित है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसके संविधान में है? भारत के। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला कौन सा है? सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। बी क्या है? ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। कौन सा सही है? केवल ए। सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, इसको याद रखना, आ सकता है इस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? क्या है उल्लिखित? राज्य अपनी नीति का विशिष्टया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, पहला ऑप्शन ए है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। दूसरा क्या है? ये पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है। ठीक है। अगला क्या है? पुरुषों और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विशेष होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। ये भी सही है। तो इसमें कौन सा? ए और बी दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखते हैं, पूछा है भारतीय संविधान में स्थित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। कौन सा? राज्य अपनी नीति को विशिष्टतया निम्नोन्मुखी बनाएगा जिससे, ये क्या है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोच्चतम रूप में सामूहिक हित सध सके। ये सही है। ठीक है। बी क्या है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। ये भी सही है। ये राज्य के नीति को विशिष्टतया दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जो अगर वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक कर देना, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करे तो ना करे तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए, चाहे जैसे करके, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, चाहे सेल्फ स्टडी करके पढ़िए, लेकिन जैसे भी हो आप पढ़िए। और इस बार यूपीएसआई क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने तरफ से मेहनत कीजिए। नहीं कि बस मैं ही मेहनत किए जा रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इससे भाई आपका कोई भी परिणाम नहीं आएगा। सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो ही, और साथ साथ खुद के लिए भी टाइम दो, जिससे आप खुद पढ़ सको। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों
को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है मौलिक कर्तव्य। इसमें कौन सा सही है? तीनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी, ए और बी। ये तीसरा मौलिक कर्तव्य गलत है। ठीक है, मौलिक अधिकार सही है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सही है। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत की गई है? आपको सभी को पता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इसी के अंतर्गत इसको जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। पहला क्या है? पी देख लेते हैं। राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना। क्यों क्या है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। आर क्या है? ग्राम पंचायतों को संगठित करना। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? पी क्यू आर। इसी तरीके से जो है ये सुव्यवस्थित सूचीबद्ध है संविधान में, जिस तरीके से इसको बद्ध किया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी हमारी वीडियो मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपकी इच्छा हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि आप बस पढ़ें, चाहे जैसे पढ़ें। और दोस्तों मूल विधि खत्म होने के बाद हम जो है 2017 का जो है हल प्रश्न पत्र लाएंगे, जिसमें कि हम आपको हिंदी का अनसॉल्व पेपर बताएंगे और ये जो है मूल विधि और सामान्य ज्ञान का बताएंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग आपको खुद ही करना होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका नंबर जो है ग्रो कर सकता है। बाकी इसके लिए तो मैं हूँ ही, और आप भी अपने तरफ से एफर्ट लगाइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।